हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 4 जून। 4 जून से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्जाम के जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट के एग्जाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के, हर एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। यहाँ से मिनिमम 12 से 15 तक के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है जी। तो डाउनलोड करके आपको रिवाइज करना है, रिवाइज नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे, ठीक है। तो रिवाइज बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। आज का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, 20 क्वेश्चन है, ठीक है। तो हाल ही में विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया? तो याद रखिएगा 3 मई को हर साल जो है विश्व भर में, पूरा वर्ल्ड में जो है साइकिल दिवस जो है मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो ये खास करके इस उद्देश्य से मनाया जाता है, लोगों को जो है जागरूक करने के लिए, कि जो साइकिल चलाने के प्रति जागरूक करने के लिए, ठीक है जी। और खास करके आप साइकिल आजकल तो बहुत ही कम लोग जो है सब जो है मतलब जो है कार, यहाँ पर जो है मोटरसाइकिल में आ चुके हैं, ठीक है। तो जितना आप जो है हार्ड वर्क या जो फिजिकल वर्क करेंगे, ठीक है जी, मेहनत करेंगे, उतना ज़्यादा आप फिट रहेंगे, ठीक है जी। ये नहीं आपके पास कार है, गाड़ी है तो ज़रूरी नहीं है। तो जब तक आप फिजिकल वर्क नहीं करेंगे तब तक आप जो है मतलब जितना आप ज़्यादा फिजिकल वर्क करेंगे उतना ज़्यादा आपको जो है फिट रहेंगे, ठीक है। तो लोगों को जो साइकिल चलाने के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए इसको जो है, ताकि शरीर के लिए जो है बहुत फ़ायदेमंद है, ठीक है, साइकिल चलाने। इसलिए जो है लोगों को जागरूक करने के लिए इसको जो है बहुत सारे जो है एक्टिविटीज़ से इससे जो है हमारे शरीर को लाभ होता है साइकिल चलाने से, ठीक है जी। बाकी आप समझदार है। विश्व जो है साइकिल दिवस जो मनाई गई है हाल में, ठीक है जी। तो विश्व साइकिल दिवस की थीम क्या रखी गई है, ठीक है जी। 2024 में थीम रखी गई कि साइकिलिंग के माध्यम से स्वास्थ्य, समानता और स्थिरता को जो है इससे बढ़ावा दिया जाता है, ठीक है। आप सभी जानते हैं इसके बारे में। जो है 30 साल के 2024 के जो है थीम रखी गई, ठीक है। ये जो इसको ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में किसने जर्मनी में बान इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का जो महिला एकल खिताब जीता है? दीपिका शर्मा, श्रेया शर्मा, तन्वी शर्मा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तन्वी शर्मा। जो है कहाँ के रहने वाले? पंजाब के रहने वाली हैं। तो जर्मनी में, ठीक है, जर्मनी में जो है बान जो इंटरनेशनल बैंड में जो बैडमिंटन टूर्नामेंट है, ठीक है, जिसमें आपका चाइना के जो खिलाड़ी है, जो तन्वी शर्मा जो है पंजाब के रहने वाले हैं, चाइना के जो बैडमिंटन प्लेयर को जो खिताब है जो है जो जर्मनी में जो बैडमिंटन चैंपियनशिप ये जो खिताब इन्होंने हासिल की है चाइना के प्लेयर को हरा के, ठीक है। तो इस टूर्नामेंट में जो है तन्वी शर्मा ने जो है जीत हासिल की है, महिला एकल खिताब इन्होंने जीता है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। हाल ही में किस देश के जो चांग ई 6 अंतरिक्ष यान नमूने एकत्र करने के लिए चंद्रमा के दूरवर्ती भाग पर सफलतापूर्वक जो है उतारा है? तो जो है हाल ही में जो चाइना के जो स्पेस एजेंसी ने इन्होंने जो है और चांग ई 6 जो अंतरिक्ष यान जो है एकत्र करने के लिए, जो यान जो नमूने एकत्र करने के लिए चंद्रमा के दूरवर्ती भाग पर जो है इन्होंने सफलतापूर्वक उतारे। यहाँ की स्पेस एजेंसी के द्वारा जो है जानकारी बताई। और इसके तहत चाइना ने, ठीक है, 5 स्पेस क्राफ्ट चंद्र पर भेजे हैं, ठीक है। जो सफलतापूर्वक जो है ये आपका दूसरी बार स्पेस क्राफ्ट उतारने के जो है ये आपका पहला देश ये जो है बन गया चाइना, ठीक है। चाइना से क्वेश्चन नहीं पूछागा तो हम इसके बारे में जो है बात नहीं करेंगे। चाइना की राजधानी बीजिंग, शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। इनसे क्वेश्चन नहीं पूछागा, ज़्यादा डिटेल जानने की जरूरत भी नहीं है। हाल ही में सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत को 2023-24 में किससे सबसे अधिक जो है एफडीआई प्राप्त हुआ है? ये आपका सिंगापुर सिटी, ठीक है। तो सिंगापुर से जो है सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत को 2023-24 में सबसे अधिक जो है एफडीआई कहाँ से प्राप्त हुआ? तो आपके सिंगापुर शहर से जो हुआ है, ठीक है। सिंगापुर जो देश है यहाँ से सबसे ज़्यादा एफडीआई प्राप्त हुआ है। और यहाँ पे डाटा देखेंगे तो भारत को सिंगापुर से सबसे ज़्यादा 11.77 अरब, ठीक है, 11.77 अरब डॉलर का जो है प्रत्यक्ष जो है ये जो है एफडीआई प्राप्त हुआ है, ठीक है जी। इसको जो है याद रखिएगा। सिंगापुर की बात करूँ, सिंगापुर, ठीक है जी, ये आपका जो है इसकी राजधानी है आपका सिंगापुर सिटी, इसकी राजधानी है। और आपके दक्षिण पूर्व एशिया में बसा हुआ कंट्री है, ठीक है जी। और अगर सरकार की बात करें, यहाँ के सरकारी अभी कौन है? सेल्लपन जो रामनाथन जी है यहाँ के अभी जो राष्ट्रपति हैं। ली सियन जो लॉन्ग है यहाँ के अभी प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है छठा। हाल ही में अदानी पोर्ट्स ने तंजानिया में
दार ए सलाम पोर्ट यहाँ के जो है जाना माना जो है बंदरगाह है ये तंजानिया का, ठीक है जी। तो जो है पोर्ट टर्मिनल को संचालित करने के लिए कितने साल के समझौता या जो है लीज पे लिया गया है, 30 साल के लिए समझौता किया है किसने, अदानी पोर्ट, सभी जानते हैं अदानी ग्रुप को, ठीक है। तो जो है तंजानिया का जो बंदरगाह है यहाँ पे इस टर्मिनल को जो संचालित या बंदरगाह में जो बिजनेस करने के लिए जो समझौता किया गया है ये आपके किसके साथ, 30 साल के लिए जो है यहाँ पे समझौता किया गया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे तंजानिया की बात करूँ, तंजानिया आपका जो है अफ्रीका महाद्वीप में बसा हुआ कंट्री है, ठीक है जी। और यहाँ के जो है डोडोमा, डोडोमा यहाँ की जो है राजधानी है ये आपका तंजानिया का, ठीक है जी। और यहाँ के दार अस सलाम यहाँ के सबसे बड़ी लार्जेस्ट सिटी है, ठीक है। राष्ट्रपति की बात करूँ, सामिया सुलूह जो हसन यहाँ के राष्ट्रपति हैं और मिंजोंगो जो पिंडा है यहाँ के अभी प्रधानमंत्री हैं, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में विप्रो ने, ठीक है, बहुत बड़ी भारत की आईटी कंपनी है, तो विप्रो ने 3D और किसने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से सतत अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए जो है हाथ मिलाया है। तो हमारे भारत को जो स्पेस एजेंसी और जो विप्रो आईटी कंपनी है इन दोनों के द्वारा जो है मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से जो है अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए जो है हाथ मिलाया है, ठीक है जी। तो आपका जो है विप्रो और इसरो को द्वारा, दोनों के द्वारा यहाँ पे जो है खास करके जो है एक जो है 3D मुद्रित जो है रॉकेट इंजन का जो है सफलतापूर्वक हाल ही में जो है परीक्षण किया गया, ठीक है। विप्रो और इसरो के द्वारा ये जो है खास करके दो ये जो है इंजन डेवलप किया गया जिसका सफलता परीक्षण जो है सफलतापूर्वक जो है परीक्षण किया। तो एक तरह का अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो है काम करना है इसका मेन उद्देश्य है, ठीक है जी। चलिए यहाँ पे थोड़ा इसरो के बात करूँ। इसरो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि जो भारत के अंतरिक्ष एजेंसी है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। कई बार आपके इंटरव्यू वगैरह में भी डायरेक्ट एग्जाम में आपसे पूछा जाता है इंटरव्यू वगैरह में, चाहे आप पुलिस में जाए, कोई भी जो PSC वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे स्टेट PC वगैरह का, तो आपके इंटरव्यू में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है जो आपको पता होना चाहिए। भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो, इसकी स्थापना जो है 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना किया गया था। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है जी। और इसके जो है S सोमनाथ जी अभी इसके चेयरमैन हैं इसरो के, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल में क्लाउडिया जो शिनबाम को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति घोषित की है, तो मैक्सिको। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मैक्सिको है। मैक्सिको आपका जो उत्तर अमेरिका में जो बसा हुआ एक जो है देश है, ठीक है। तो क्लाउडिया जो शिनबाम को यहाँ के जो पहली, ठीक है, पहली महिला राष्ट्रपति यहाँ पे घोषित किया। जहाँ पे पहला शब्द आता है तो अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये जो है मैक्सिको के पहली राष्ट्रपति इनको जो है बनाया गया है, ठीक है जी। अगर मैक्सिको की बात करूँ, मैक्सिको शहर इसकी राजधानी है, ठीक है, कैपिटल है यहाँ के मैक्सिको शहर, यहाँ के लार्जेस्ट सिटी भी है, ठीक है। और यहीं के जो राष्ट्रपति जो इनको बनाया, इसके पहले फेलिक्स जो काल्डरन यहाँ के राष्ट्रपति थे, इनके जगह महिला को बना दिया गया, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन, हाल ही में दिल्ली के मुंगेशपुर में कितने डिग्री सेल्सियस का रिकॉर्ड तापमान दर्ज किया है, जो भारत में अब तक का सबसे अधिक जो है दर्ज तापमान है। यहाँ पे देख सकते हैं 52.9%, ठीक है, मतलब 52.9 है, इतना डिग्री सेल्सियस जो है रिकॉर्ड तापमान दर्ज किया गया है। कहाँ पे, तो भारत के जो है मुंगेशपुर, ठीक है, दिल्ली के जो मुंगेशपुर जो शहर है यहाँ पे जो है देख सकते इतना टेम्परेचर यहाँ पे जो है दर्ज की गई है, ठीक है जी। और अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो अब तक के, ठीक है, ये अब तक के भारत का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है जो आपके दिल्ली के मुंगेशपुर में जो है दर्ज। और जो डाटा है ये मौसम विभाग के द्वारा डाटा को जो है जारी किया गया है, ठीक है जी। और फिर ना मौसम विभाग ने जारी की गई है, लेकिन जो ये डाटा जो बताया गया, इन लोग जो है एक सेंसर ख़राब हो गया था, इसके चलते यहाँ पे जो है जो टेम्परेचर यहाँ पे सबसे ज़्यादा मौसम विभाग करके ये जानकारी पहले बताई गई थी। फिर इसको बाद में जो है जो मौसम विभाग का जो टेम्परेचर जो एक सेंसर लगा होता है, इसी के ख़राब होने के कारण ये जो टेम्परेचर यहाँ पे सबसे ज़्यादा बताई गई, ये भी जो है इन्होंने स्पष्टीकरण किया गया, ठीक है। आगे से ध्यान देगा ऐसा करके इनके द्वारा बोला गया है, ठीक है, इसको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन जिसको हम NSO बोलते हैं, ठीक है जी, तो अंतिम अनुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारतीय सकल घरेलू उत्पाद जिसको हम GDP बोलते हैं कितने प्रतिशत वृद्धि देखी गई है, तो अब तक के सबसे रिकॉर्ड, ठीक है, 8.2%, ठीक है, ये जो है NSO ने जारी किया गया है, ठीक है। तो अनुसार 2023-24 में भारतीय सकल घरेलू उत्पाद GDP दर जो है इतने प्रतिशत की वृद्धि यहाँ पे देखी गई है, ठीक है। मतलब जो हमारा जो भारत का ग्रोथ रेट है यहाँ पे जो है प्लस पॉइंट में, ठीक है, और जो आके हमारे जो है अच्छी बात है, ठीक है, जिसका B ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस खिलाड़ी ने क्रिकेट से संन्यास लिया है, तो दिनेश कार्तिक।
और जो दिनेश कार्तिक हैं, ठीक है, जो हमारे भारत के जो है क्रिकेट प्लेयर, इन्होंने पहले ही बता दिया था कि जो क्रिकेट के सभी प्रारूपों से जो है संन्यास ले लेंगे, ठीक है। आईपीएल के बाद जो है, आईपीएल होने के बाद जो है वो ये आप उन्होंने ऐलान कर दिया था कि आईपीएल के होने के बाद जो है सभी क्रिकेट के प्रारूपों से जो है संन्यास ले लेंगे, ठीक है। इसको याद रखिए, तीनों जो है जानकारी दी है, याद रखिए। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, 1 मिनट। 12वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2023 के जो लिंग संवेदन और जो यौन उत्पीड़न जो विनियमों के अनुसार अपनी लिंग संवेदनशीलता और आंतरिक शिकायत समिति का जो पुनर्गठन किया था। दूसरा है कि है इस पुनर्गठन की शुरुआत भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की गई, जिसमें न्यायपूर्ति हेमा कोहली का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। थर्ड है कि जो है न्यायमूर्ति जो है बीवी जो नगरत्ना को सदस्य और डॉक्टर जो है सुगदा प्रीतम को सदस्य के रूप में जो है सचिव के रूप में जो है नियुक्त किया गया था। तो इसका जो है तीनों कथन 1, 2, 3 ये जो तीनों कथन यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना, ठीक है, इंडियन जो एयरफोर्स ने अपने जो है भयानक राफेल जानते हैं लड़ाकू विमान जो फ्रांस को जो है बन के आया था, ठीक है। तो राफेल युद्ध प्लानों को 2 सप्ताही बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास जिसका नाम है रेड फ्लैग 2024 के लिए तैनात किए 30 मई को जो है अलास्का में, ठीक है, अलास्का में जो है अभ्यास को जो किया गया। तो हमारे एक तरह का जो है राफेल जो एयरफोर्स के द्वारा युद्ध अभ्यास है, ठीक है जी, बहुत बड़े जो है मतलब जो हवा से हवा में जो है दुश्मनों को कैसे लड़ना है, ये एक तरह का अभ्यास है, ठीक है, जिसमें बड़े बड़े जो हमारे राफेल विमान है इसके माध्यम से जो है अभ्यास कराया जा रहा है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक जिसको हम आरबीआई के नाम से जानते हैं, तो पहली बार कितने वर्षीय ग्रीन बॉन्ड की जो है नीलामी रद्द कर दी गई है? तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आरबीआई ने, भारतीय रिजर्व बैंक ने पहली बार देख सकते हैं जो है 10 वर्षीय जो ग्रीन बॉन्ड को जो है नीलामी रद्द कर दी है। तो पहले बात तो है ग्रीन बॉन्ड क्या होता है? तो ये आपका जो है ग्रीन बॉन्ड ये जो होता क्या होता है, जो जितने भी निवेशक की जो तरफ से जो है चुकाए जाने वाला जो प्रीमियम रहता है, ठीक है, उसको जो है ये जो मतलब जो है ये आप खासकर निवेशक, तो जितने भी निवेशक रहते हैं आरबीआई से पैसा लिए रहते हैं, ठीक है, तो ये निवेशकों की तरफ से जो चुकाया जाने वाला एक प्रीमियम होता है, ठीक है जी। तो जितने भी जो निवेशक जो टेंडर हैं इस साल जो जितने भी टेंडरों ने यहाँ पे जो है भुगतान करने के लिए इनकार कर दिया गया है, तभी जो है 10 वर्षीय ग्रीन बॉन्ड की जो नीलामी यहाँ पे जो है रद्द कर दी है, ठीक है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन है स्पोर्ट्स से क्वेश्चन है, हाल ही में नैना जेम्स ने ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो याद रखिए इन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीता, ठीक है। तो नैना जेम्स जो है चीनी ताइपे में आयोजित ताइवान जो एथलेटिक्स ओपन 2024 में, ठीक है, जो तो महिलाओं के जो लंबी कूद में, ठीक है, जो ये जंपर हैं भारत के नैना जेम्स, ठीक है, जंपर है। तो महिलाओं की लंबी कूद स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत कर इन्होंने जो है भारत के लिए जो है इन्होंने जो है उपलब्धि हासिल की है, ठीक है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है, हाल ही में हल्ला टॉमस डोडाटिर है किस देश की नई राष्ट्रपति बनी है? आइसलैंड, मैक्सिको, फ्रांस या इनमें से कोई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आइसलैंड, ठीक है। तो आइसलैंड की अगर मैं बात करिए, आपका जो है उत्तर पश्चिमी यूरोप में बसा हुआ जो है देश है, ठीक है। आइसलैंड की अगर बात कर, इसकी राजधानी क्या है, कैपिटल, तो आपका जो रेकयाविक यहाँ के जो है राजधानी है, ठीक है, रेकयाविक यहाँ की राजधानी है। और यहीं के जो हल्ला जो टॉमस डॉटिर है इनको जो है नई राष्ट्रपति इनको बनाया गया, महिला राष्ट्रपति है, ठीक है जी, जो यहाँ के जो है प्रेसिडेंट बनाया गया है। 17वां क्वेश्चन है, हाल में केंद्र ने सेवा या लेन देन, ठीक है, हाल में केंद्र सरकार ने सेवा या लेन देन कॉल करने के लिए एक नई नंबरिंग श्रृंखला जो शुरू की है, जो किस तरह है ये आपका जो है देख सकते हैं 160 यहाँ पे जो है XXX यहाँ पे दिया गया है। तो ये जो है केंद्र ने सेवा या लेन देन कॉल करने के लिए जो है इस नई नंबरिंग की जो श्रृंखला यहाँ पे जो है शुरू की गई। ऐसा क्यों किया है सरकार के द्वारा, इस नंबरिंग को क्यों स्टार्ट किया है? तो ये इसका मेन उद्देश्य यही है कि जो नागरिकों को, ठीक है, आसानी से जो है मतलब नंबरिंग वगैरह कॉल के पहचान हो सके, ठीक है। 10 अंकों के लिए जो मोबाइल नंबरों को उपयोग करके जो है ये सभी जो है वॉइस कॉल ये जो है मतलब जो है लेन देन यहाँ पर जो है मतलब नागरिकों के सुविधा के लिए इसको स्टार्ट की गई है, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन, ठीक है, जिसको NPCL बोलते हैं, तो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI के आंकड़ों के अनुसार मई महीने में UPI के जरिए कितने अरब लेन देन किए गए? ये ठीक देख सकते हैं 14.04 इतना अरब जो है लेन देन हुआ है। ये जो है डाटा किसने निकाली है? तो आपको जो है नेशनल
जो कॉरपोरेशन जो ऑफ इंडिया यानी जो एनपीसीआई ने डाटा निकाली है, और ये जो महीने आपका मई महीने में, ठीक है, जो अभी अब तो जून आ गया है, ठीक है, मई महीने में इतना जो यूपीआई के माध्यम से जो है ट्रांजैक्शन इतना जो है ट्रांजैक्शन हुआ है हमारे भारत का, ठीक है, 14.04 अरब का लेन देन यहाँ पे वो भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुआ यूपीआई के माध्यम से, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 15वीं बार यूईएफए चैंपियनशिप लीग का जो खिताब इन्होंने जीते हैं? तो रियल मैड्रिड, ठीक है। तो स्पेनिश जो फुटबॉल क्लब है रियल मैड्रिड ने जर्मन को, ठीक है, जर्मन के जो फुटबॉल क्लब को जो है हराकर जो है 2.0 जो हराकर 2023-24 में जो है ये जो है आपका यूईएफए जो है जो ये जो लीग का खिताब जो है 15वीं बार जीती है, ठीक है, 15वीं बार इन्होंने जीत हासिल की रियल मैड्रिड, ठीक है, जो स्पेनिश के जो फुटबॉल क्लब है, तो जो है आपके जर्मन फुटबॉल क्लब को जीत करके जो है हासिल किया गया, ठीक है। तो ये फुटबॉल खेल में इन्होंने जीत हासिल। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सकल जीएसटी संग्रह मई 2024 में सालाना आधार पर कितने फीसदी बढ़कर 1.73 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 10, ठीक है। तो सालाना जीएसटी संग्रह मई 2024 में सालाना आधार पर ये जो कितने प्रतिशत बढ़कर जो है करीब 1.3 लाख करोड़ रुपये हुआ है? तो 10%, ठीक है। तो इसमें 10% की जो है बढ़ोतरी हुई है। ये आपका साल में जो जीएसटी संग्रह हुआ है, ये आपका महीना का, ठीक, मई में जो है सालाना आधार पर लगभग 10% बढ़ा है, जिसमें 1.73 जो है लाख करोड़ रुपये जो है हो गए हैं, ठीक है जी। तो इसमें लगभग 1.73 लाख करोड़ रुपये जो है पहुँच गए हैं, 10% इसमें बढ़ोतरी हुई। तो कहने का मतलब यही है कि तो मई 2024 के महीने के लिए जो सकल वस्तु और सेवा कर जो जिसको हम जीएसटी बोलते हैं राजस्व 1.73 लाख करोड़ रुपये आपका रहा, जिसमें 10% के जो है बढ़ोतरी, जिसमें आप जानते हैं अलग अलग जो है मतलब जो है प्रोडक्ट में अलग अलग टैक्स लगती है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। तो कैसा लगा सेशन कमेंट करके जरूर बताइए। इसका पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम में जो है मिल जाएगा, ठीक है, डाउनलोड करके रिवाइज कीजिएगा। चलिए आज का सेशन यही तक रखते हैं। थैंक यू।